हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बड़ा अपडेट। तो कल यहाँ पर मैंने M3 की हायरिंग डाली थी और मैंने आप लोगों से बोला था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग, वन बिग मास हायरिंग इज अनाउंस्ड एंड फाइनली टुडे वी आर गेटिंग द रिवर्ट्स मेल फ्रॉम दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैसा क्या मेल आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों के मन में मुझे पता है कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई होगी, ये मेल कैसे आया है, किसको आया है एंड हमें ये मेल कैसे आ सकता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डेफिनेटली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इसके मल्टीपल फेजेस होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है, इफ यू हैव नॉट गॉट दिस मेल, देन दिस इज टोटली फाइन। बाकी M3 में अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो मेल्स हैं ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग कब हो रही है। उस हिसाब से ये वाले जो मेल्स हैं आप रिसीव होंगे। आज ही हमारे सब्सक्राइबर को ये वाला मेल है वो रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो, आपको पूरा प्रूफ भी दिखा देता हूं मैं। सो एक बार मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ पूरा। हमारे सब्सक्राइबर को ही रिसीव हुआ है ये वाला मेल, ठीक है। लेट मी शो यू वंस। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यस्टरडे आई अप्लाइड एंड टुडे आई गॉट द मेल, इफ एनीवन गॉट द मेल प्लीज रिस्पॉन्ड। तो कल ही अप्लाई किया था जब मैंने हायरिंग डाली थी, आप लोगों को पता ही होगा मैंने हायरिंग यहाँ पर डाली थी। सो कल अप्लाई किया था और आज हमें इसकी तरफ से जो रिवर्ट है वो देखने को मिल गया है। अब इस मेल में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ, और पहले ही बता रहा हूँ इसके मल्टीपल फेजेस होंगे। तो अगर आपको मेल नहीं आया है, सो हाई चांसेस है कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा मेल, बिकॉज इसके मल्टीपल फेजेस में हायरिंग होगी। because congratulations, you are now eligible to take part in our recruitment process. You should be receiving a separate email from the assessment partner HackerEarth containing the link of assessment or before 29th of January. ठीक है, सो असेसमेंट डेट यहाँ पर होने वाली है 30th ऑफ जनवरी एंड असेसमेंट की जो विंडो है वो 5 PM से लेके 11 PM तक लाइव रहेगी। असेसमेंट की ड्यूरेशन यहाँ पर 75 मिनट्स है। प्लीज यूज द सपोर्ट अवेलेबल इन हैकरअर्थ प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द असेसमेंट इन केस ऑफ एनी इश्यूज। ठीक है, ensure the assessment is completed within the timeline mentioned in the mail. We will not be re-inviting the candidates those who missed the assessment during the above mentioned period. Once completed, we will reach out to you with the results in the next 15 days. If you successfully clear the assessment, we would invite you to next round of the M3 alumni graduate recruitment program. Thanks and good luck, talent team M3 India. ठीक है, सो आई होप ये मेल तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 75 मिनट्स का यहाँ पर आपका मेल होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। 30 जनवरी आपका टेस्ट डेट है और ये डिटेल्स आप देख सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको नहीं आया है तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द रिसीव होगा, बट एटलीस्ट दे आर सेंडिंग द मेल्स बहुत जल्दी। कल ही आप लोगों ने अप्लाई किया था, कल मैंने हायरिंग पोस्ट करी थी और इतनी जल्दी मेल्स आएंगे मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बट थैंक्स टू द कंपनी की इतनी जल्दी वो पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करा रही है। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जो स्टेप 1 है जैसा मैंने बताया, आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग ये वाले मेल रिसीव हुए हैं। स्टेप 2 यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट है जो कि मेल में मेंशन है। यू विल रिसीव अ लिंक from our assessment platform. The link will be given you access to the assessment plus tips and guidance to complete the असेसमेंट। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ एप्टीट्यूड एंड कोडिंग असेसमेंट। ये जो आपका 75 मिनट्स का राउंड बेसिकली आया है, सो ये बेसिकली आपका टोटल कितने का होगा, 75 मिनट्स का राउंड होने वाला है। एंड इस राउंड में आपको देखने को मिलेगा एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड साथ साथ में आपको इसमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी जो बच्चे पूछ रहे हैं कि अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग बस अपना जो फोटो है उसको पीडीएफ में डालेंगे। काफी बच्चे ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं, फोटो को पीडीएफ में नहीं डाल रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चों को वाला इशू आ रहा है। अगर आप अपनी फोटो को पीडीएफ में डालोगे तो कोई इशू नहीं आएगा अप्लाई करने में, है ना। सभी बच्चों का अप्लाई हो गया है। और देखो, थोड़ा बहुत आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक एक स्टेप बच्चों की तरह नहीं सिखाना पड़ेगा, भाई ऐसे करना है वैसे करना है ना। सामने पढ़ो और इतना तो आपको आना चाहिए एटलीस्ट कि अप्लाई कैसे करते हैं। देन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बताते हैं इसके बारे में जरा। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड है जैसा मैंने बताया, ये राउंड 1 है आपका, जो कि एप्टीट्यूड एंड कोडिंग असेसमेंट होगा। एप्टीट्यूड एंड कोडिंग, ठीक है। अब ये जो असेसमेंट है बेसिकली दो पार्ट्स में रहता है। कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ओवरऑल डिफिकल्टी इसकी मीडियम रहती है। इवन जो कोडिंग क्वेश्चन है उसकी डिफिकल्टी मीडियम हार्ड तक भी हो सकती है, बिकॉज पे पैकेज 9 लाख रुपए का है, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा इसका जो लेवल है हाई रहता है। एप्टीट्यूड में वही आपका बेसिक क्वांट मैथ्स रीजनिंग वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी इंग्लिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड जो आपका कोडिंग क्वेश्चन है, कोडिंग क्वेश्चन शायद दो इसमें पूछे जाते हैं एंड दो कोड्स आपको लिखने पड़ते हैं। एंड ये टोटल जो टाइम होता है वो आपका 75 मिनट्स होता है, जिसमें आपको ये असेसमेंट क्लियर करना पड़ता है। अगर आप ये असेसमेंट क्लियर करते हो उसके बाद आपका नेक्स्ट जीडी राउंड शेड्यूल होता है, जो कि मेल में मेंशन है। नेक्स्ट राउंड आपका ऑटोमेटेड वीडियो
वीडियो इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, एंड देन फिर आपका जो टेक्निकल राउंड होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये अभी प्रोसेस होने वाली है। आई एम होपिंग कि जल्दी ही बाकी बच्चों को भी इसके जो मेल्स हैं वो रिसीव होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।